अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। दोस्तों, आज आपके कुछ सवालात हैं, उनको हम यहाँ पे रीड करेंगे। और ये सवालात ऐसे हैं कि जिसके ऊपर और भी काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स हैं या बात कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि जो नए लोग हैं उनको तो इन्फॉर्मेशन मिले ही मिले। जो पुराने हैं, अगर उनको किसी को चाहिए हो तो वो भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे टैक्स के हवाले से, और साथ में आपको रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के हवाले से प्रॉफिट के बारे में बताऊंगा। क्या अब इसमें इन्वेस्ट करना ठीक है, इसका अब प्रॉफिट कितना आपको मिलेगा। कम हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन कम हो चुका है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ में यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो फेक वीडियोस शेयर करते हैं कौमी बचत के हवाले से। और वो मोस्टली मैंने देखा है कि वो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके बाद भी वीडियोस शेयर कर रहे होते हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि भाई, जो है इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है, आपने कोई आर्टिकल देखा है, एनालिसिस किसी के देखे हैं, या कोई अथेंटिक सोर्स से आपके पास इन्फॉर्मेशन है, तो फिर तो आप वीडियो बनाएं। अदरवाइज़ आपके चैनल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई चंद लोग होंगे जो इस टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं। तो अगर आप एक बार गलत न्यूज़ देंगे तो दोबारा आपके चैनल पे कोई नहीं आएगा। तो इसलिए मेहरबानी करके लोगों के जज्बात से मत खेलें, और अगर सही इन्फॉर्मेशन है तो वो शेयर करें। अदरवाइज़ ये आप जहन में रखें कि एक बार कोई देखेगा, दूसरी बार आपके चैनल को ब्लॉक कर देंगे, देखेंगे ही नहीं। तो इसलिए अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, चाहे मेरी वेबसाइट से शेयर करें, चैनल से शेयर करें, मैंने कभी किसी को कोई कॉपीराइट नहीं भेजा। तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आपका हक है, लोगों तक पहुंचाना अच्छी चीज़ है, कुछ आपके फॉलोअर्स होंगे। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि सही इन्फॉर्मेशन लगाएं ताकि आपका चैनल भी परमानेंट एक चले। और दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को भी जो है उनके जज्बात से भी ना खेलें, तो आसानियाँ उन लोगों के लिए बजाय इसके कि परेशान हों। तो यहाँ पे बहरहाल देख लेते हैं। यहाँ पे जो सवाल, पहला सवाल है, यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करूँगा कि अस्सलाम वालेकुम कहा गया। वालेकुम अस्सलाम। जो फाइलर का टैक्स कटेगा वो मंथली कटेगा या साल के एंड पे कटेगा। अब यहाँ पे फाइलर की बात आती है तो फाइलर के दो तरह के टैक्स होते हैं, एक इनकम टैक्स है और दूसरा यहाँ पे सेविंग के हवाले से है। तो सेविंग्स के हवाले से अगर आप फाइलर हैं तो डेफ़िनेटली आप इनकम टैक्स जो है गोशवारों की सूरत में जमा करते हैं, और वो वहाँ पे आपको देना पड़ता है। और कौमी बजट से आपको जो भी अर्निंग्स होती हैं उनके ऊपर 5% टैक्स होता है साल का। यानी अगर आपने यहाँ से 10 लाख रुपए कमाए हैं तो आपको तकरीबन जो है उसके ऊपर 50,000 टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें, ये कौमी बचत के लिए। बाकी आपकी अदर सोर्स से इनकम है तो उसके ऊपर जो है जो एफबीआर का इनकम टैक्स का एक आपको पता है कि जो उनकी कैलकुलेशन है उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। बहरहाल दूसरी चीज़ ये आती है कि जो कौमी बचत टैक्स डिडक्ट करता है जिसमें विद होल्डिंग टैक्स आता है। तो विद होल्डिंग टैक्स का क्या है कि कुछ बचत स्कीमों के ऊपर टैक्स है, जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर और शोहदा के ऊपर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, बाकी जितनी भी स्कीमें हैं उनके ऊपर आई थिंक तमाम के ऊपर टैक्स है। और टैक्स जो कटौती का टाइम पीरियड होता है वो मैं आपको बता दूं। अगर तो आपको मंथली प्रॉफिट मिल रहा है तो मंथली ही टैक्स काट के आपको जो बकाया पैसे हैं वो दिए जाते हैं। जिसकी मिसाल मैं आपको बता दूं कि आपके पास रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है, और उसके साथ साथ सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, और इसके साथ साथ जो सिता टर्म अकाउंट है, यानी सिता जिसे सरवा इस्लामिक टर्म अकाउंट कहा जाता है, उसमें जो 5 साल स्कीम है उसके ऊपर भी आपको माहाना बेस पे प्रॉफिट दिया जाता है, तो उसका भी टैक्स काट के आपको दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये एक चीज़ ज़हन में रखें कि जो फिक्स्ड, जैसे टाइम के लिए जो आपने फिक्स किया, जैसे शॉर्ट टर्म सेविंग है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, या 1 साल के लिए। इसी तरह कुछ और बचत स्कीमें हैं जो आप 1 साल के लिए या 5 साल के लिए फिक्स करते हैं। तो उनमें से आपको जो फॉर एग्जांपल जिस टाइम भी प्रॉफिट उसका मिलता है, चाहे मैच्योरिटी के ऊपर है, चाहे 6 महीने बाद है, चाहे साल बाद है, जब भी मुनाफा मिलेगा, टैक्स फाइलर का 15% और नॉन फाइलर का 30% उससे काट के ही आपको दिया जाएगा। इसके ऊपर ये नहीं होता कि कोई भाई इकट्ठा होता रहे तो फिर बाद में जाके कटेगा या पहले कटेगा। हाँ, जितना मैच्योरिटी टाइम है, जैसे डिफेंस है उसका 10 साल का टाइम है, तो 10 साल बाद जब आपको प्रॉफिट देने लगेंगे उस वक्त टैक्स कटेगा। जो भी
रेशो होगी, चाहे आजकल 15% है, उस वक्त 20 हो जाए, या जो भी सीन चल रहा हो, या कम हो जाए तो कम, जितना भी उस वक्त लगेगा वो कटेगा। बाकी ज़कात होती है, ज़कात आप CZ50 फॉर्म जमा करवा के खुद देना चाहें तो दे सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि कौमी बचत काटेगा, या किसी और बैंक में आपने सेविंग्स में पैसे रखे हैं तो वहाँ पे कटौती होगी। वो CZ50 फॉर्म जमा करवाने के बाद आप ज़कात खुद दे सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे एक सवाल आया बड़ा मासूमाना सा कि इनके मामा पापा ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे इनका कहना है कि क्या ये सूद में आता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे सवालात पहले भी जवाब दिए हैं लोगों को। पहली चीज़ तो ये है कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूँ कि जिससे कल को आप मेरा गिरबान पकड़ें, या बरोज़ क़यामत आप लोग ये कहें कि भाई इस बंदे की वजह से हमने किया। तो मैं भाई यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता हूँ, मैं किसी को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड नहीं कर सकता। बाकी जो बैंकिंग लैंग्वेज है, बैंकिंग लैंग्वेज क्या कहती है, या बैंकिंग जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो ये होती हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक में आप पैसे रखते हैं, आपके 1 साल पड़े रहते हैं, और 1 साल बाद आप जाके पैसे निकालते हैं, तो मार्केट में इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी होती है कि आपके वो पैसे डीवैल्यू हो जाते हैं। तो बैंक जो है वो इस तर्ज पे काम करता है, और आपका भी इसी तर्ज पे ये नेशनल सेविंग में इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल आज एक पेंसिल जो है या पेन जो है वो 50 रुपए का मिल रहा है। तो आपने 50 रुपए बैंक में रखे हैं, और साल बाद आप वो अपने 50 रुपए निकालेंगे तो वो आपको पेन नहीं मिलेगा, पेन हो जाएगा 60 का या 70 का, या जितना भी, एक मिसाल दे रहा हूँ, जो इन्फ्लेशन रेट होता है उस हिसाब से ये प्रॉफिट रेट भी तय किए जाते हैं। बैंक अगर आपको लोन देता है तो वो भी इसी पे तय किया जाता है। जो पॉलिसी रेट्स भी हम कहते हैं, जिसके ऊपर यानी शरह सूद जिसे कहा जाता है, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन कैलकुलेशन उसी के ऊपर ही होती है कि जितना मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट होता है उसी हिसाब से सेविंग्स के प्रॉफिट भी तय किए जाते हैं, लेकिन ये कम ज़्यादा होते हैं, ये उसके बराबर नहीं होते। ये चीज़ जो है आप ज़हन में रखें कि बैंक जो है वो सोचता है कि आप अगर बैंक से पैसे ले रहे हैं आज 50 रुपए, तो कल इतने आपने वापस करने हैं, कि जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी है कि पेन के बराबर वो अमाउंट होनी चाहिए। बैंक का ये राइट है। सही है, आजकल गोल्ड या सिल्वर की इन्वेस्टमेंट नहीं है। गोल्ड देखें, आपके पास एक गोल्ड का कॉइन पड़ा है ना, वो अगर फॉर एग्जांपल 100 ग्राम का है, तो आज उसकी कीमत अगर 10 लाख रुपए है। तो अगर वो आपके पास 1 साल पड़ा रहेगा, तो महँगाई अगर मार्केट में इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से जैसे आप तय करेंगे, या महँगाई हो रही है, तो वो आपका 10 का नहीं होगा, वो होगा 12 का होगा, 13 का होगा, या 14 का होगा। जैसे जितनी भी महँगाई अगर मार्केट में देखें होगी, उस हिसाब से उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। लेकिन जो पेपर करेंसी है, पेपर करेंसी की वैल्यू नहीं बढ़ती, बजाय इसके बढ़ने के, ये आपको पता है कि डॉलर की प्राइस जब भी ऊपर जाती है, तो हमारी जो करेंसी है ये डीवैल्यू हो जाती है। तो डी वैल्यू होने का ये जो सिनेरियो है, इसमें कुछ मुफ्तियान कराम ने ये फतवे भी दिए हैं कि जितने पैसे हमारे डी वैल्यू हो रहे हैं, उतना पैसे हासिल करना ये हमारा हक है। अब यहाँ पे ये तो एक चीज़ होगी, दूसरी चीज़ ये होगी, कौमी बचत है या कोई भी बैंक है, इनका एक सिस्टम होता है। अब कौमी बचत क्या करता है, कौमी बचत के जो पैसे हैं ये सारे जाते हैं स्टेट बैंक में। बैंक में एक कौमी बचत का अकाउंट है, वहाँ से हुकूमत भी इस्तेमाल करती है। ये टोटल जो ये एसेट्स हैं ये अवाम के हैं और मुल्क के पैसे होते हैं। तो अवाम के पैसे जो है मुल्क इस्तेमाल करता है। मुल्क काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट, यानी पाकिस्तान जो हुकूमत है पाकिस्तानी, वो काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है जिसमें उनको फ़ायदा होता है। जिसकी एक मिसाल मोटरवे है, या कोई भी इदारा ये आप लगाएँ बनाते हैं, तो उसमें फ़ायदा होता है। वो एक अलग चीज़ है कि करप्शन हो जाती है, लेकिन वो हमारा मसला नहीं होता, वो इदारों का मसला होता है इसको कंट्रोल करना। तो ये चीज़ें जो हैं मुल्क वहाँ से बेनिफिट हासिल करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वहाँ से देखें तो हमारा पैसा इस्तेमाल हो रहा है कारोबारी एक जो पर्पज़ के लिए। तो उस हिसाब से ये कोई सूद वाला नहीं, सूद तो ये है कि मैं अगर आपसे मजबूर हूँ, मैं बीमार हूँ, या मुझे बच्चों की शादी करनी है, या परेशानी है, घर में खाने के लिए पैसे नहीं, और मैं आपके पास आता हूँ, यार मुझे 1 लाख की ज़रूरत है या 10,000 की, और आप कहते हैं यार 10,000 तो मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं आपसे हर दिन का जो है इसके ऊपर एक 100 लूँगा या 1,000 लूँगा, यानी तय कर लिया जाता है। तो ये फिर हो जाता है, ज़ुल्म हो जाता है कि किसी मजबूर के
मजबूरी से आप फ़ायदा उठा रहे हैं, पहले उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और ऊपर से ज़ुल्म ये है कि आप कर्ज़ हसना देने की बजाय उससे इजाफ़ी पैसे सूद की मद में ले रहे हैं। तो ये इस्लामिक जो कंसेप्ट है, इस्लाम के दौर में ये होता था कि डेली बेस पे मार्केट में जो लेन-देन होता था ना, उसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 20% से लेके 30% तक डेली बेस पे जो है वो सूद लिया जाता था। तो ये पस पर्दा जो भी आपके पास आयात आती हैं, कुरान पाक की आती हैं या दीगर आपके पास अहादीस मुबारक हैं, तो वो सारी किसी न किसी वजह से आपके पास आती हैं। तो उनका शान नज़ूल जो होता है या तफ़सीर जो है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल सा मसला है, इसके लिए आप किसी मुफ्ती से भी रब्ता कर सकते हैं अगर आपका दिल नहीं मानता। अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि नहीं यार मेरा दिल फिर भी मुतमिन नहीं है, तो आप जो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इस्लामिक स्कीमें हैं। अब हमारे पास और इसमें कोई ज़बरदस्ती ये कहे कि भाई ये सूद है, तो ऐसे हम किसी के कहने से नहीं मान सकते। इसके ऊपर काफ़ी सारे मुफ्तियान कराम की, जैसे कि आपने ये वीडियो देखी है, इसमें भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि गांधी साहब यही चीज़ कह रहे हैं कि रिबा की जो तारीफ़ है वो इन स्कीमों के ऊपर या ऐसे लेन देन के ऊपर फिट नहीं आती। रिबा तो वो कहते हैं कि जुल्म है सीधा साधा, वो तो गुनाह है, गुनाह अजीम है कि आप किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठा के उसको अगर कर्ज़ हँसना नहीं दे सकते, तो आप ये ज़्यादा पैसे लेने वाला मामला भी ना करें। अगर ज़्यादा लेते हैं तो ज़ुल्म करते हैं, ये सूद के ज़ुमरे में आता है। लेकिन कौमी बचत में ऐसा कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ चीज़ें जो हैं समझ आ गई होंगी या इनको मद्देनज़र रख के आप अपनी मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको मुनासिब लगे तो आप इन्वेस्ट करें, अदरवाइज़ आपका दिल ना माने तो ना करें। आप गोल्ड में कर लें, आप किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर लें, वहाँ पे भी सेम सीन है कि जितनी इन्फ्लेशन रेट होगा, जितनी महंगाई हो रही होगी, उस हिसाब से ही आपको प्रॉफ़िट दिया जाता है। तो ये इदारे बेसिकली बनाए जाते हैं जो बेवा ख़वातीन हैं, जो बुज़ुर्ग शहरी हैं, पेंशनर्स हैं, या बुज़ुर्ग शहरी जो कारोबार नहीं कर सकते, बेवा ख़वातीन हैं, या इसमें माज़ूर अफ़राद हैं, उनके लिए ये इदारे मुल्क की तरफ से बनाए जाते हैं। अगर मुल्क ख़ुद कफ़ालत नहीं करता, वैसे तो मुल्क को करनी चाहिए, लेकिन अगर मुल्क कफ़ालत नहीं कर रहा तो फिर ये है कि कम अज़ कम चलो इन सहूलियात से थोड़ी बहुत लोग अपनी जमा करके जो रकम है तो उसके बदले उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता रहता है। और ये कुछ उनकी जो समझें कि जो उनकी रकम है, उनकी वैल्यू डीज वैल्यू जितनी हो रही होती है उसके बराबर उसको तकरीबन उससे भी कम पैसे मिलते हैं। अगर आप पिछले 5 सालों में देखें तो अगर आपने $10,000 के बराबर पैसे रखे थे, तो वो आज आपके कितने हो गए? 5,000 भी नहीं है, $5,000 के बराबर भी नहीं है, हो सकता है 3,000 के या 4,000 के बराबर रह गए हों। ₹100 कहाँ था डॉलर, यानी 100 से भी कम था, 60-65 चल रहा था और फिर यकदम जो है वो 300 क्रॉस कर गया। तो 5-6 गुना जो है वैल्यू कम हो गई। तो जो कौमी बचत में पैसे रखे थे उनकी वैल्यू कितनी बढ़ी? ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 30 से 40% बढ़ गई होगी, यानी जो प्रॉफ़िट की सूरत में लोगों ने लिया। तो ये बड़ी एक कैलकुलेशंस होती हैं, इनमें अगर हम जाएँगे तो ये मुफ्तियान कराम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे गांधी साहब ने बात की है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हैं, लेकिन जो नीम मुल्ला हैं वो जैसे कहते हैं ख़तरा ईमान है, उनके फतवे सीधे-सीधे होते हैं कि वो आपके ऊपर फतवा लगा देते हैं कि ये सूद है, ये फ़लाँ है। तो मैं इन चीज़ों का कायल नहीं हूँ, जो मेरा अपना पर्सनल एक सोच है, ये ओपिनियन है, वो कौमी बचत जो है इसमें इन्वेस्टमेंट ये सूद में नहीं आती, जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। हो सकता है मैं गलत हूँ। तो बहरहाल ये चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी। बाकी आरआईसी यानी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है, इसके प्रॉफिट के ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको करके दे देता हूँ। इसका जो प्रॉफिट रेट अभी हो गया 1250, 1250 है, तो अब फाइलर हजरात जो हैं उनको यहाँ पे 15% टैक्स देना पड़ेगा और ये बन जाएगा, हम अगर तकसीम करके देखें तो ₹187 बनता है, जो कि हम 1250 से अगर माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा ₹1062 बन जाएगा। अब 1062 ये फाइलर के लिए है। अगर नॉन फाइलर हो तो हम उसके लिए 187 मज़ीद जो है कम करेंगे, 187.5 है,
तो ये काम करेंगे तो ये 875 रुपए का मुनाफा जो है 1 लाख रुपए के ऊपर है। अगर अब यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख है तो इस तरह आपका ये माहाना 4300 हो जाएगा। अगर आपकी इसी तरह 10 लाख इन्वेस्टमेंट है तो फिर ये 8750 हो जाएगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लाख है, तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई 5 से करके देखते हैं तो ये 43,000 हो जाएगा, तकरीबन 43,750 रुपए हो जाएँगे। तो ये दोस्तों आपका प्रॉफिट रेट बनता है रेगुलर के ऊपर। इसके साथ-साथ अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा-सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है उसका 20,500 मुनाफ़ा है, और इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 15 से डिवाइडेड बाय 100 करें, तो इसका जो टैक्स कट रहा है वो कट रहा है 3075 रुपये। यहाँ पे आप देखें, जो हमारे पास 20,500 और 15% फाइलर का टैक्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये 3075 रुपये बनता है। तो इसको अगर हम माइनस कर दें 20,500 से, तो ये हमारे पास 17,425 रुपये आ जाएगा साल का। तो इसको हम 12 पे डिवाइड कर देते हैं तो ये 1452 रुपये बन जाता है। अब यहाँ पे सीन जो है, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि यार हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो गया, यानी हमें 1300 कुछ मिला। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट रखें, ये महाना बेस पे जब कंसीडर आपका डेली बेस पे प्रॉफिट कंसीडर होता है, तो ये प्रॉफिट आपका कभी हो सकता है 30 दिन का, और कभी ये हो सकता है जैसे महीने हैं, जैसे कोई 28 का हो गया या 31 का हो गया। तो इस तरह ये आप देखें कंसीडर होते हैं आपके जो प्रॉफिट हैं। अगर किसी को कम मिल रहा है थोड़ा बहुत, तो ये चीज़ इसमें आप देखें कि आपके इसमें दिन हो सकता है कम हों। ओवरऑल तो कौमी बचत जो है वो महीना पूरा गिनता है। ओवरऑल जो कौमी बचत है वो पूरा महीना गिनता है, जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, पेंशनर है, दीगर हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल फरवरी जैसे 28 का आ जाता है तो वो पूरा गिनता है। लेकिन इन केस आप सीसा में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं तो इसमें ये पॉसिबल है। इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों के पहले भी मेरे पास सवालात आए हैं। तो उसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि प्रॉफिट रेट इस वजह से इसमें कमी हो। तो इसके ऊपर बहरहाल आप अपने कमेंट कर सकते हैं, अगर इसमें कि कोई बंदा पहले से मुनाफ़ा ले रहा हो, तो ये मेरे भी जो नॉलेज में इजाफ़ा करेगा। लेकिन जो अभी सीन चल रहा है वो आपको माहाना जो है वो 1452 रुपए दिए जा रहे हैं, 15% टैक्स काट के। और अगर इसमें हम मज़ीद देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3075 रुपये बनते हैं, तो यहाँ पे 17,425 में से ये 17,425 मनफी अगर यहाँ पे हम 3075 मज़ीद करें, 3075, तो ये 14,350 हो जाएगा, जिसको हम डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये 1195 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे सामने जो पिछला प्रॉफिट यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जो 1250 का आ रहा था, 1250 का आपका नॉन फाइलर का 875 आ रहा है, और फाइलर का 1000 आ रहा है। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो फाइलर का हमारे पास आ रहा है 1400, 1400 कितना यहाँ पे आया हमारे पास, 1452 है या आई थिंक 50 है, वो आ रहा था। अब यहाँ पे कितना आ गया, ये 1452 आ गया, 1452, और इसके साथ अब जो नॉन फाइलर है उसका 1195 यानी 1200 के करीब हो गया। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नॉन फाइलर का यहाँ 875 और यहाँ पे 12 यानी 1200 के करीब 1195। तो ये 300 के करीब नॉन फाइलर का फ़र्क, और फाइलर का भी इसी तरह फ़र्क है जैसे। तो ये आलमोस्ट काफ़ी सारा इसमें यानी फ़र्क आ रहा है तकरीबन। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 1452 और 1000, यहाँ पे नीचे देखें तो 1062, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसमें, तकरीबन 400 रुपए का फ़र्क है नॉन फाइलर का। तो अगर जिसकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है, जिसकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख है, 50 लाख है या 25 लाख है, तो उनका बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। यानी अगर 25 लाख है तो फिर भी आपका 5-6 हज़ार का फ़र्क आ जाता है माहाना बेस पे।
तो ये बहुत बड़ा इज़ाफ़ा है, फ़र्क है उसमें। तो इसलिए आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रेगुलर की बजाय आप सर्वा में बेहतर है। मैं शुरू से आपको ये बात कहता हूँ कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफ़िट जो है वो इस वक़्त बेस्ट है, और आने वाले टाइम पे अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉफ़िट रेट कम होते हैं तो रेगुलर के भी कम होंगे, लेकिन रेगुलर की एक ये बात है कि वो फ़िक्स्ड है कि आपके अगले 5 साल के लिए प्रॉफ़िट जो है वो फ़िक्स रहता है जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि जो इस वक़्त सर्वा इस्लामिक दे रहा है, अगले 5 साल पूरे होते-होते ये उस लिमिट तक भी नहीं पहुँचेगा, क्योंकि प्रॉफ़िट रेट अभी कम हुए हैं, ये और ज़्यादा फ़ौरी तौर पे कम नहीं होंगे। यहाँ पे अब ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अब फ़ौरी तौर पे और ज़्यादा प्रॉफ़िट रेट जो हैं कम नहीं किए जाएँगे, या अगर थोड़ी बहुत फ़र्क आता भी है, तो जो स्कीमें अभी इन्होंने चेंज नहीं की, जैसे कि सर्वा है या सेविंग अकाउंट्स हैं, उनको इन्होंने अब नहीं छेड़ा, तो हो सकता है कि इसमें कुछ बेसिस पॉइंट का आने वाले टाइम पे कमी हो। अदरवाइज़ ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अब प्रॉफ़िट जो हैं वो स्टेबल ही रहेंगे। लेकिन फिर भी जो न्यूज़ आएगी इंशाअल्लाह ताला हम आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर करेंगे। वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी, इसके लिए माज़रत इंशाअल्लाह। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सवालात को, आपकी जितनी भी क्यूरीज़ होती हैं, मेरी कोशिश होती है आप लोगों तक रिप्लाई किया जाए, पहुँचाए जाएँ। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।